ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे का बैन लगाया है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी का आज धरना। आज दोपहर 12 बजे कोलकाता के गांधी मूर्ति पर ममता बनर्जी धरना देंगी। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगाया गया है। सोमवार रात 8 बजे से लेकर आज रात 8 बजे तक के लिए बैन रहेगा। आज बैन खत्म होने के बाद ममता बनर्जी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। तो चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी आज धरना देंगी। 24 घंटे का बैन चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर लगाया है और इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन दोपहर 12 बजे धरना गांधी मूर्ति पर ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे का बैन। हिंदू मुस्लिम पर बयान देना पड़ा भारी। ईसी के विरोध में आज दीदी देंगी धरना। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है और ये बैन सोमवार रात 8 बजे से ही लागू हो चुका है और मंगलवार यानी आज रात 8 बजे तक रहेगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुगली में चुनाव जनसभा के दौरान सांप्रदायिक मसले पर खुलेआम वोट मांगने का आरोप है। चुनाव आयोग के इस फैसले से टीएमसी तिलमिला उठी है और चुनाव आयोग के फैसले से नाराज ममता बनर्जी ने तो आज दोपहर 12 बजे कोलकाता की गांधी मूर्ति पर धरने का ऐलान किया है। चुनाव आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक निर्णय के विरोध में मंगलवार दोपहर 12 बजे कोलकाता के गांधी मूर्ति में धरने पर बैठने वाली है। ममता बनर्जी के ट्वीट के बाद टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ कई ट्वीट किए। बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए नए नवेले नेता यशवंत सिन्हा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिया और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मोदी शाह के इशारों पर काम करता है। हमें हमेशा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह था। अब ये स्पष्ट है कि चुनाव आयोग मोदी शाह के इशारे पर और उनके सीधे आदेश पर काम कर रहा है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने पहले ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग की कार्रवाई को लोकतंत्र का काला दिन बताया और आरोप लगाया कि चुनाव में बीजेपी हार रही है, इसलिए ममता बनर्जी पर बैन लगाया गया। आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि आप लोग इलेक्शन में हम लोग को हरा सकते नहीं हरा सकते हो, इसलिए क्या करते हो, बैन करते हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुगली में चुनावी जनसभा के दौरान सांप्रदायिक मसले पर खुलेआम वोट मांगने का आरोप है। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा था। আর সংখ্যালঘু ভাই বোনদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, মাথা ঠান্ডা করে কাজ করবেন। আর হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে এবং সেটা ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছে। একটা ভোটও সংখ্যালঘু ভাগ করবেন না। चुनाव आयोग के फैसले के बाद ममता पूरे 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगी। ऐसे में दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी कोलकाता के गांधी मूर्ति के सामने धरना देंगी और बैन खत्म होने के बाद ममता बनर्जी आज नदिया और 24 परगना में जनसभाएं करेंगी। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर विपक्ष ने भी नाराजगी जाहिर की है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर कार्रवाई की मांग की। योगी आदित्यनाथ जो भाषण कर रहे हैं बंगाल में या कहीं भी, वो क्या धार्मिक सद्भाव के लाइन पर भाषण कर रहे हैं? खुलेआम जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है अपील कर रहे हैं वहां लोगों को और सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। आप समाज को तोड़ के राजनीति करना चाहती हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करती चाहती हैं, वो अलग बात है, लेकिन इलेक्शन के समय जिस तरह से आपने अपील की वो सरासर गलत था और जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही है। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग का फैसला उस वक्त आया है जब चुनाव आयोग ने 5वें चरण के लिए 48 घंटे के बजाय 72 घंटे पहले ही चुनावी शोर थामने का आदेश दिया है। ऐसे में टीएमसी चुनाव आयोग पर हमलावर है, वहीं बीजेपी आयोग के फैसले के समर्थन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चुनाव आयोग ने बैन लगाया है जिसके खिलाफ आज ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन करेंगी और ये धरना शुरू होगा 12 बजे से। और अब मेरे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं बात करने के लिए। विशाल पांडे मेरे साथ हैं और साथ ही रवि त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, 12 बजे धरना देंगी ममता बनर्जी और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने जिस तरह से बैन लगाया है, दीदी नाराज हैं इस बात से?
देखिए दीदी बहुत ज्यादा इस बात से नाराज है कि चुनाव आयोग ने जो उनके ऊपर बैन लगाई है, 24 घंटे का ये बैन लगा है और आज रात 8 बजे तक का यह बैन है। और इसी के विरोध में ममता बनर्जी आज कोलकाता के गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठेंगी दोपहर 12 बजे। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है और इसीलिए टीएमसी के तमाम नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी को रोकने के लिए इस तरह की चीजें की गई है। हालांकि ममता बनर्जी का जो बयान था उसका आधिकारिक तौर पर शिकायत किया था बीजेपी ने, जिसमें ममता बनर्जी ने यह कहा था कि अल्पसंख्यक वोट एकजुट हो जाए, बंटने ना पाए। और इसी बयान पर चुनाव आयोग ने पहले ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया, उसके बाद चुनाव आयोग ने 24 घंटे का बैन लगाया है चुनाव प्रचार पर। क्योंकि चुनाव में आप किसी धर्म विशेष, जाति विशेष को संबोधित करते हुए वोट नहीं मांग सकते हैं और उसी का उल्लंघन यहां पर चुनाव आयोग ने यह माना है और इसीलिए ममता बनर्जी पर रोक लगाई है। लेकिन ममता बनर्जी आज धरने पर बैठेंगी दोपहर 12 बजे और उसके बाद रात 8 बजे जैसे ही उन पर प्रचार की रोक खत्म होगी, 8:15 बजे सबसे पहले वो बारासात में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी और उसके बाद 9 बजे बिधन नगर इलाके में पश्चिम बंगाल के जो कि कोलकाता से सटा हुआ है वहां पर एक रैली को संबोधित करेंगी। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी जो उनके ऊपर रोक लगाई गई है उसके जरिए, क्योंकि लगातार वो चुनाव आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बलों पर और इसके अलावा तमाम लोगों पर आरोप लगा रही हैं कि निष्पक्ष चुनाव बंगाल में नहीं हो पा रहा है, ऐसा आरोप ममता बनर्जी का है और इसीलिए आज वो 12 बजे धरने पर बैठेंगी कोलकाता में। ठीक है विशाल, आप मेरे साथ रहिए। रवि, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन जिस तरह से अब बैन पर भी सियासत हो रही है, तो एक तरफ बंगाल में आज रात 8 बजे तक ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं की कई जनसभाएं और कई रोड शो आज हैं मेरे साथ। बंगाल में आज गृह मंत्री अमित शाह 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज 3 रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज बंगाल में 3 जनसभाएं। 5वें चरण का चुनाव प्रचार कल शाम खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां आज होने जा रही हैं और कई दिग्गज आज मैदान में। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों का मतदान हो चुका है और 17 अप्रैल को 5वें चरण की वोटिंग होगी। लेकिन 5वें चरण के चुनावी शोर पर मतदान से 72 घंटे पहले ही विराम लग जाएगा। ऐसे में सियासी पार्टियों ने रैलियों की संख्या बढ़ा दी है। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरे का आज तीसरा दिन है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 24 घंटे के बैन के बाद रात 8:30 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी 4 चरणों के चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों के लिए विशेष चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी अब तक जनसभा और रोड शो कर रही थी, लेकिन आज से नुक्कड़ सभाएं करने वाली है। इसकी कमान खुद गृह मंत्री ने संभाल रखी है। अमित शाह पश्चिम बंगाल में आज एक रोड शो के साथ 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की पहली जनसभा सुबह 11:30 बजे दार्जिलिंग में है। वहीं दूसरी जनसभा दोपहर 12:45 पर नागरकता में है। वहीं दोपहर 2:20 पर अमित शाह इस्लामपुर में रोड शो में शामिल होंगे। शाम 5 बजे अमित शाह बिधान नगर में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 7:20 पे बारानगर में अमित शाह की जनसभा है और दमदम में रात 8 बजे अमित शाह आखिरी जनसभा को संबोधित करेंगे। हम सीए लेकर आए, वो कहती है सीए का विरोध करो। कब तक करोगी दीदी, कब तक करोगी? 2 तारीख को कुछ बचेगा ही नहीं, विरोध नहीं कर पाओगी। भाजपा सरकार बनेगी, सारे शरणार्थियों को डंके की चोट पर नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। 5वें चरण के लिए बीजेपी की ओर से न सिर्फ अमित शाह बल्कि बीजेपी अध्यक्ष ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बंगाल दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा 3 रोड शो में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 12:45 पर कलना में पहला रोड शो करेंगे। पहला रोड शो ईस्टर्न गेट से सिद्धेश्वरी तक होगा। वहीं दूसरा रोड शो खांद घोष में है, जो जमुई डायवर्जन से शेरा बाजार तक होगा। तीसरा रोड शो हरिंगता बाजार से दयाल मोड़ तक होगा। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है।
बीजेपी बंगाल में बदलाव के संकल्प के साथ चुनाव प्रचार कर रही है और उसने बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा को बड़ा आधार बनाया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बंगाल दौरे पर हैं और वो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुबह 11:15 बजे करीमपुर में पहली जनसभा है, वहीं दूसरी जनसभा दोपहर 2 बजे मध्यम ग्राम में है, जबकि शाम 4 बजे स्वरूप नगर में राजनाथ सिंह तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। 5वें चरण का चुनावी शोर 14 अप्रैल की शाम 6:30 बजे थम जाएगा। 17 अप्रैल को 45 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां जोर आजमाइश करने में लगी हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में मुख्य टक्कर बीजेपी और टीएमसी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक के बाद एक आज चुनाव प्रचार में कई दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे, रवि त्रिपाठी मेरे साथ हैं। रवि, आज तो कई रैलियां हैं, कई दिग्गज बीजेपी के जो हैं वो चुनाव मैदान में होंगे और अमित शाह तो 11:30 बजे से शुरू होकर देर रात तक उनके चुनावी कार्यक्रम। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अमित शाह का अगर देखें तो 3 रोड शो, कल 2 रोड शो प्लस आज दार्जिलिंग में सभा करना, ये जताता है कि पहाड़ इलाके में भी बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। क्योंकि पहाड़ में आपको बताना चाहूंगी, पहली बार टीएमसी ने जो पहाड़ के जो वहां के गोरखालैंड के लोग हैं उनके साथ समझौता करके चुनाव लड़ रही है। 294 में से 291 सीट पर टीएमसी खुद चुनाव लड़ रही है और सिर्फ 3 सीट पर वो अलायंस में लड़ रही है। वो ये पहाड़ी इलाका जहां मैं खड़ा हूं, सिलीगुड़ी, इसके जस्ट बगल की 3 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं इन 3 सीटों को भी बीजेपी उतनी ही प्रायोरिटी दे रही है। और बीजेपी की लड़ाई का तरीका आप जानते हैं कि जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी का जो चुनाव होता है हैदराबाद का, उसमें भी उतना ही जोर लगाते हैं और लोकसभा के चुनाव में भी उतना ही जोर लगाते हैं। तो इस तरह से अमित शाह का शेड्यूल है कि नॉर्थ बंगाल जो गढ़ माना जा रहा है उसको पूरे बचा कर रखना है और कलकत्ता जो ममता बनर्जी का गढ़ है उसमें भी जाकर आपको सेंध लगानी है और उसमें कहीं ना कहीं 2-4 सीटें खींच कर लाना है, तभी जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस स्ट्रेटजी के तहत बीजेपी काम कर रही है। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट आज सुनने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 2 बड़ी रैलियां मालदा और मुर्शिदाबाद के लिए तय हुई है। 21 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी मालदा में रैली करेंगे और 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी मुर्शिदाबाद, जहां 70% आबादी मुस्लिम आबादी है। बीजेपी को बहुत होप नहीं है वहां से। देखिए वहां लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन है, आमतौर पर वो जीतता रहा। 22 में से 18 सीटें पिछली बार जीती थी, 4 टीएमसी के पास थी, बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी वहां जोर लगाएगी और प्रधानमंत्री मोदी की रैली की जा रही है वहां पे मालदा में, जहां 50-50% आबादी है मुस्लिम और हिंदू की, और वहां भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। कई सारे कत्लेआम की खबर भी आपने सुनी होगी, जिस तरह से मुस्लिम जो हिंदू लोगों को वहां जिस तरह से मारा गया था। तो बावजूद इसके मोदी साहब की दोनों रैलियां मुस्लिम डोमिनेट इलाके में कराकर बीजेपी मैसेज देना चाहती है कि हम कोई इलाका नहीं छोड़ने वाले। ऐसा नहीं है कि हमें वहां सीट नहीं मिलने वाला तो हम नहीं जाएंगे। मुर्शिदाबाद में भी रैली करेंगे, मालदा में भी रैली करेंगे और तमाम उन जगहों पर जाएंगे जहां से कोई छोटी सी भी होप है उसको छोड़ना बीजेपी नहीं चाहती है और इसी हिसाब से बीजेपी चल रही है। और यही स्ट्रैटेजी बीजेपी ने शुरुआत से पश्चिम बंगाल में अपनाई है कि बिल्कुल ग्राउंड पर जाकर लोगों से मिलना, उनसे संपर्क साधना, और वही अब तक करती आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का ही, विशाल आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.